मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज का ब्लॉग भी मेरा सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आज है दिन क्या, गुरुवार की है और सर्दी तो अभी पड़ी रही 3-4 दिन से है ना, पानी गिर रहा है और मौसम हो रहा है बहुत ही तेज सर्दी का। तो आज श्री जी की स्कूल का टाइमिंग भी बढ़ चुका है, नर्सरी से यूकेजी तक। तो यहाँ पे श्री जी तैयार हो चुकी है, देखिए ड्रेस वगैरह पहन ली है, अब बस टोपर लगा रही है। टोपर मोजा। अच्छा, टोपर मोजा पहनना है तो वो खुद पहन लेगी। और यहाँ पर श्रेयांशी भी उठ चुकी है तो वो बिस्किट खाने में लगी हुई है। और मैं भी नहा के आ चुकी हूँ, तभी पूजन नहीं किया है फिलहाल। और देखिए यहाँ पर मैंने डाल दी थी रात में क्या, चने की दाल फूलने के लिए, क्योंकि श्री जी बोल रही थी माँ जी भजिया बनाओ, भजिया बहुत दिन से। तो यहाँ पे अच्छे से फूल चुकी है। और ये है थोड़ी सी मूंग की दाल। तो आज हम दोनों की, चना और मूंग दाल दोनों को मिक्स करके मुंगोड़ी बना रही हूँ। तो आप लोग देखना, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। जल्दी से हाय गाइस, अब देखिए साथ साथ मैं भी हेल्प करा देता हूँ इन लोगों की वो अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड ग्राइंड कर रहे हैं दाल को मिक्सी में। तो पहले मूंग की दाल उन्होंने ग्राइंड कर ली है। तो मूंग की थोड़ी सी कम डाली थी मैंने और चने की थोड़ी ज़्यादा सी ही डाली थी, क्योंकि है ना मूंग दाल और चने दाल दोनों की मिक्स मुंगोड़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर आज मैं बना के देख रही हूँ। और श्री जी को भी तैयार कर दिया है मैंने पहले ही, और श्रेयांशी को भी, तो वो बिस्किट खा रही है। और यहाँ पर मैं धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह ये सब तैयार कर रही थी मुंगोड़ी में डालने के लिए। तो अदरक मैंने पहले ऐसे मतलब टुकड़े कर करके इसी में डाल दिया है। तो जहाँ दाल पिस रही है तो दाल के साथ में ही अदरक भी अच्छे से पिस जाएगा, तो दाल में मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और कुछ हरी मिर्ची भी मैं डाल देती हूँ इसमें 3-4, तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मूंग दाल पिस गई थी और उसके बाद में है ना चना की दाल भी अच्छे से फूल गई थी, क्योंकि रात में ही रख दी थी। तो वो भी यहाँ पर हस्बैंड पीस रहे हैं। और उसके बाद दाल मेरी पिस गई थी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ खड़े धने हैं हरे वाले, और मिर्ची है ना वो भी, तो ये दोनों पीस लेती हैं। अदरक तो पीस ही लिया है, तो थोड़ा सा पानी डाल के पीस रहे हैं, क्योंकि है ना छोटा वाला जार है ना उससे पीस रही थी तो पिस नहीं रही थी, बड़ा वाला जार है ना ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर दाल हमारी देखिए कितनी अच्छी पिस के तैयार हो गई है। और अब यहाँ पर मटर, टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज वगैरह भी मैंने कट कर दिया है। तो अब यहाँ पर मटर टमाटर की सब्जी बना रहे हैं आज, क्योंकि श्री जी भी जाएगी स्कूल। तो श्री जी बोल रही है माँ मटर की सब्जी बनाओ, तो फिर मैंने सोचा चलो टमाटर और मटर ही बना लेते हैं। तो हस्बैंड बोलने लगी बताओ मैं फ्राई कर देता हूँ, क्योंकि लाइट भी चली गई थी आज, तो बड़ी परेशान कर रही थी। आज तो लाइट है ना सुबह से क्या, रात भर भी नहीं रही लाइट आज, तो बड़ा परेशान कर रही थी, बार बार जा रही थी आ रही थी। तो यहाँ पर टमाटर मटर की सब्जी बन गई है। और अब उसके बाद मैं रोटियां बनाने लगी थी, तो मेरी रोटियां भी बन चुकी थी। और यहाँ पर जो है ना हमारा मुंगोड़ी का डोज रखा था, उसमें मैं सारा सामान डाल देती हूँ। तो हरी धनिया, हरी मिर्ची, अजवाइन डाल ही दी है मैंने। और उसके बाद भी मैं इसमें जो भी मसाले डाला है वो डाल देती हूँ। तो हल्दी रह गई थी, हल्दी, धनिया है ना जो सूखी वाली वो भी डाल दी है, और कुछ लाल मिर्ची डाल दी है, और मेथी भी डाल दी है थोड़ी सी। और इतना ही सामान डाला है। और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं डाल दूँगी। और डालना है हींग। तो हींग यहाँ पर देखिए अभी लाए थे कल परसों में हस्बैंड, तो मैंने पीसी नहीं है, तो थोड़ी सी मोटे पीस थे उसके टुकड़े, तो मैंने उसको गर्म पानी में घोर के और फिर डाल दिया है हींग को। तो हींग भी डाल दी है मैंने, और गरम मसाला बाद में डाल ही दिया है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सारा मसाला जो भी डाला हुआ है मुंगोड़ी में। और डोज कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए येलो येलो, और दाल अच्छी फूल चुकी थी, तो हमारा डोज भी अच्छा बन के तैयार हो गया था। और उसके बाद में अब कढ़ाई में तेल गरम हो चुका था, तो मैं बनाने लगी हूँ मुंगोड़ी, अब निकालने लगी हूँ। तो पहले मैं इसी तरह भोग के लिए निकाल देती हूँ। भगवान जी को मैंने अलग ही रख दिया था। वैसे तो क्या है ना कि क्योंकि प्याज वगैरह उससे काटी थी, तो प्याज नहीं डाल रही हूँ वैसे भी मैं मुंगोड़ी में, लेकिन पहले मैंने भोग के लिए निकाल दी है भगवान जी को। और लाइट नहीं है तो थोड़ा सा अंधेरा ही दिख रहा है, तो इसके लिए सॉरी आप लोगों के लिए। लेकिन अब बीच बीच में जब आएगी लाइट तो फिर अच्छा दिखने लगेगा। तो यहाँ पर भगवान जी को मैंने निकाल के रख ही दी थी। और यहाँ पर अब मैंने जो हरी मिर्ची वगैरह है ना बाद में डाला है मसाला, उसकी निकाल रही हूँ मैं। पहले मैंने थोड़ी सी बचा ली थी श्रेयांशी के लिए और भगवान जी को, कम मिर्ची वाली।
तो यहाँ पर देखिए हमारी पहली बार मुंगड़ी निकाल ली है मैंने जो, तो उसमें हस्बैंड के लिए लगा दी है प्लेट में चटनी, और जो मुंगड़ी बनाई है वो तो हस्बैंड खा रहे हैं, तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही हैं, टेस्टी लग रही हैं। तो टेस्टी नमक भी ले लिया है उन्होंने, तो और टेस्टी लग रही होंगी, तो वो खा रहे हैं गर्मा गर्म, और मैं यहाँ से बनाती जा रही हूँ मुंगौड़ी। तो चना दाल और मूंग दाल दोनों की मुंगौड़ी बनाना बहुत टेस्टी लगती है, मूंग दाल से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने भी यहाँ पे बना दी है, और हस्बैंड खाते जा रहे हैं गर्मा गर्म, और मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि है ना अभी पूजन नहीं किया है, और पूजन कर लेती हूँ उसके बाद में ही मैं करूँगी नाश्ता। तो यहाँ पर बस उतनी ही बनाई है मैंने जितनी हस्बैंड ने खाई हैं, और उसने भी है ना कितनी सारी खा ली हैं। देखिए उस सुबह से ही बिना मिर्ची की मैंने बना दी, तो खाती जा रही है, और कह रही माँ जी और दे दो और दे दो। अच्छी लग रही श्रेयांशी, अच्छा लग रहा, मजा आया, ताली बजाओ। अच्छा खा लो तो जल्दी है ना। और यहाँ पर हस्बैंड भी खा रहे हैं गरम गरम, और अब मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि मैं कर लेती हूँ पहले पूजन। देखिए फ्रेंड्स, रिजी चली गई है स्कूल, और उसके बाद में मैंने बना दी है मुंगौड़ी। वो ले नहीं गई थी स्कूल, कह रही थी मैं नहीं ले जा रही हूँ, तो आके ही खाएगी, वो दूध बिस्किट खा गई थी। तो मैंने उसको रोटी सब्जी रख दी है बना के, और अब मैं कर लेती हूँ पूजन। पहले रोटी बना लेती हूँ, और बाकी की मैं बाद में बनाऊंगी। अभी हस्बैंड के लिए बना दी है गर्मा गर्म, तो वो खा रहे हैं, और फिलहाल पहले मैं पूजन करूंगी, उसके बाद में ही खाऊंगी। और भगवान जी को मैंने पहले ही रख दी थी भोग के लिए, यहाँ पर मैं भोग लगाऊंगी उनको। और तो आप लोग बनी रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। और अभी पानी गिर रहा है बहुत बाहर, चलिए देखिए ना आप लोग, बारिश हो रही, पानी बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सावन की झड़ लग गई। तो मेरा मेन गेट देखिए बंद है, क्योंकि है ना सुबह से ही बारिश हो रही है, तो ये गाय वगैरह भी आ जाती हैं अंदर, जब बारिश होती है ना तो अंदर आ जाती हैं, तो इसलिए गेट लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए आप लोग कितना पानी गिर चुका है, बारिश हो रही थी तो देखिए यहाँ पर पूरा गीला गीला ही हो गया है, और बहुत तेज बिल्कुल जैसे बारिश के मौसम में होता है ना वैसे ही हो रहा है। और यहाँ पर श्रेयांशी भगा रही थी इनको, जो भी गाय खड़ी हुई थी, तो हम देख ही ली होगी आपने, बहुत बारिश हो गई हमारे यहाँ। और आप लोग भी बताना कमेंट्स में कि आपके यहाँ हुई है कि नहीं। और मैं फूल भी तोड़ लाई थी, बाहर गई हुई थी, तो यहाँ पर पूजन करने लगी हूँ मैं। भगवान जी को स्नान करा दिए हैं, उसके बाद चंदन तिलक भी कर दिया है, फूल भी तोड़ के लाई थी वो भी चढ़ा देती हूँ, और चढ़ा दिए हैं। आरती मैंने पहले कर ही ली थी, फूल बाद में गई थी मैं तोड़ने। और यहाँ पर अब मैं भोग लगा देती हूँ भगवान जी को। जो रोटी मैंने बनाई थी ना दूसरे नंबर की वो, और यहाँ पर मुंगौड़ी का, तो दोनों का ही मैं भोग लगा रही हूँ। और शक्कर का, रोटी शक्कर घी शक्कर का, और यहाँ पर मुंगौड़ी का, तो भोग लग ही चुका है भगवान जी को। और बाहर देखिए अभी भी पानी बिल्कुल बहुत तेज गिर रहा है, देखिए अब तो और तेज हो गया है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है आज तो। और फिर बच्ची गई हुई है स्कूल में, बहुत तेज बारिश हो रही है, और पानी तो देखिए कैसा गिर रहा है, रुकने तो मैंने पूजन कर ही लिया है भगवान जी का। और उसके बाद में यहाँ पर जो मेरा डोज रखा हुआ था ना दाल का मिक्स, तो अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए। मुंगौड़ी निकाल लेती हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि है ना हस्बैंड ने तो खा ही ली है, और अब मैंने सोचा मैं भी गरम खाऊँ ना तभी अच्छी लगती हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बाद में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। वो खा के और सो गए हैं, तो बोल रहे थे पहले कि बताओ अभी खा लो निकाल दूँ, मैंने कहा नहीं अभी पूजन नहीं किया है। तो फिर अब वो सो गए हैं, नाइट ड्यूटी भी गए हुए थे, तो अभी सो रहे हैं अच्छे खा के, नाश्ता करके गरम गरम, और सो गए हैं। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी मुंगौड़ी मेरे लिए, तो यहाँ पर बस हमारी बन के तैयार हो गई हैं। देखिए आप लोग, बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी मुंगौड़ी बनी हुई थी, मूंग दाल से भी अच्छी लग रही थी, है ना, बहुत कुरकुरी थी। और चटनी हमारी टमाटर और हरी धनिया की चटनी भी थी, तो और भी अच्छा टेस्ट बढ़ गया था। और आप लोग भी बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज तो पानी का मौसम भी हो रहा है, तो ये तो मौसम रहता ही है मुंगौड़ी खाने का, तो बस हम लोग खा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बन चुकी थी सारी मुंगौड़ी, जो कि चना दाल और मूंग दाल की। तो अब मैं खा लेती हूँ गरम गरम, तो जल्दी से ही खा लेती हूँ। और यहाँ पर ये चटनी ले ली है, मेरी प्लेट भी लग चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए, एंजॉय कीजिए, और आप लोग भी बनाकर देखिए। चना दाल और मूंग दाल की मिक्स मुंगौड़ी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। हस्बैंड तो बोल रहे थे बहुत टेस्टी लग रही हैं, और अब मैं भी खा के देखती हूँ। तो जा रही हूँ, श्रीजी आएगी ना स्कूल से तब खाएगी।
तो सर्दी का मौसम में ना गरम गरम ये मंगोड़ी खाओ ना तो अच्छा टेस्ट आता है। तो इसी तरह देखिए पानी गिर रहा था और मैंने बना ली है, मौसम भी अच्छा हो गया तो खा लेते हैं फिलहाल। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का नाश्ता हो गया था, वो सारा काम हो गया। श्रेयांशी को भी तैयार करके मैंने सुला दिया है, तो वो भी सो गई है। और उसके बाद में अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास थोड़ा सा, क्योंकि है ना जुकाम हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। मैंने कहा देखा आती हूँ, और दांत भी दुख रहा है। मैं चलती हूँ, कार से जा रहे हैं, देखो हस्बैंड लगा रहा है, और ये वही वाली स्वेटर पहन ली है मैंने। तो आप लोग को ब्लॉग में देख के ऐसा नहीं लग रहा हुआ कि इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मेरे है ना दांत भी बहुत दुख रहे थे, बुखार सा भरा रहता है, और सिर भी और हाथ पैर भी दुखते हैं, और रात में बहुत ज़्यादा दुखने लगते हैं सिर भी और हाथ पैर भी, बुखार सा आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो दिखा ही देते हैं आज डॉक्टर को। और ऐसे तो काम तो करना ही पड़ता है, चाहे थोड़ा बहुत बुखार हो या कुछ। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, तो हम लोग आ चुके हैं अब घर, और पानी तो गिर ही रहा है, इसी वजह से तो कार से जाना पड़ा था। तो ये मिल गई है दवाई हमारी, और एक इंजेक्शन भी लग गया। ये दवा कैसी क्या खाना है तो मैं देख के खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दांत दुख रहे हैं मेरी सर्दी की वजह से। बस तो पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन से धीरे कम दुख रहे थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। खा लेती हूँ गर्म पानी से। गर्म पानी ना इसमें रखा है, ये बोतल लाई थी ना हस्बैंड, तो इसमें गर्म पानी रख देती हूँ भर के, तो अच्छा बना रहता है गर्म। और ये बोतल है ना बहुत अच्छी है, इसमें है ना रात में भी तुम गर्म पानी भर के रख दो ना तो सुबह तक बिल्कुल गर्म ही बना रहता है। तो मैंने कहा चलो सर्दी में अच्छा है, बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, और बच्चों को भी अच्छा रहेगा गर्म पानी पीना, और मेरे लिए भी। और मेरी दांत है ना इसी वजह से दुख रहे हैं, जो ठंडा पानी पी लेती हूँ सर्दी में, ठंडी ठंडी चीज़ खा लेती हूँ ना कुछ, तो मेरे दांत, और सर्दी जुकाम भी हो रहा है, खांसी चल रही थी, इसी वजह से दांत दुख रहे थे। डॉक्टर बोला था और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अभी इतनी सारी दवाई है ना, तो ये मैं खा लेती हूँ जैसी जैसी बताई थी डॉक्टर ने। तो सुबह शाम की है, कुछ दोपहर की हैं, कुछ रात की हैं, तो वो सब मैं खा लेती हूँ। और एक उन्होंने मंजन दिया है करने के लिए, मतलब पेस्ट दिया है, तो वो पेस्ट मैं करूँगी। फ्रेंड्स, दवा भी खा ली है मैंने, और दवा खा के और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, आराम कर लेती हूँ थोड़ी सी। और ये भी अब ड्यूटी जाएंगे अब। अभी तो मैं सोऊंगा, इन्होंने नहीं दिया थोड़ा और सो जाऊंगा। अच्छा तो सो लिया है इनने, पता गरम गरम मंगोड़ी खा के सो गए थे, और मैंने ठंडी खाई, मैंने निकाली, जब फिर खाई मैंने, और मैं सोच रही थी कि ये गरम गरम ही निकाल देंगे, बोले नींद लग गई थी, और मेरी झूठ बोल रहे हैं, सो गए थे पहले ही खा के। कोई बात नहीं है, अब मैं यहीं पर वीडियो का एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं सो रही हूँ, आराम कर लेती हूँ, थोड़ा सा दवा खा ही ली है।